नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन में। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला चल रही थी, तो उसी में जो है आज में हम देखेंगे स्मृतियाँ, षड्दर्शन और महाकाव्य। चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले है हमारी स्मृतियाँ। अब स्मृतियाँ क्या होती है या प्राचीन भारत में इनका क्या योगदान था और हमारे इतिहास की दृष्टि से इसका क्या योगदान है, और हमारा जो आने वाले पेपर है उनकी दृष्टि से हमें यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम स्मृति का शाब्दिक अर्थ होता है याद किया हुआ। जो भी कोई प्राचीन समय में किसके द्वारा, ऋषियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा जो भी याद किया हुआ होता था उसको जो है स्मृति क्या कहा जाता था। स्मृति की रचना वेदांग और सूत्रों के बाद हुई। देखिए दोस्तों, जो हमारी स्मृतियाँ हैं उसकी रचना जो है वेदांग और सूत्रों के बाद हुई, क्योंकि वेदांग भी तो इससे पहले हो गए थे और सूत्र भी जो है लगभग 2000 के आसपास, इस शताब्दी की ईस्वी के आसपास हुए थे। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों वो है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ मनुस्मृति है। इसकी रचना 200 से 100 ईसा पूर्व में हुई थी। अब देखेंगे दोस्तों कि सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो कौन सी है, मनुस्मृति। ये जो है सनातन धर्म या हिंदू धर्म कहें तो इस पे आधारित है। अब जो भी न्याय है, प्राचीन समय में जो भी न्याय थे वो सभी जो है मनुस्मृति को रेख देख में किया जाता था। अब आप जो है इसका सर्वाधिक उल्लेख देखेंगे तो शुंग वंश में देखेंगे, क्योंकि उनकी न्याय का आधार भी मनुस्मृति था। इसी में मनुस्मृति में ही जो है जो मनुष्य है उसका जो है 4 भागों में बांटा गया है इसको, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय को बांटा गया है। और इसी में जो है न्याय से संबंधित है। और इसी को जब ब्रिटिश भारत में आए थे तो इसी इसी का अंग्रेजी में अनुवाद करके हिंदू लोगों को जो है इस ग्रंथ के आधार पे न्याय मिलता था, और मुसलमानों को जो है उनका जो शरिया कानून है उसके आधार पे न्याय मिलता था। अब चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। मनुस्मृति के रचनाकार भारुचि, गोविंदराज, कुलुक, भट्ट और मेघातिथि थे। ऐसे तो देखिए मनुस्मृति के मुख्य रचनाकार जो है मनु थे, लेकिन भारुचि, गोविंदराज, कुलुक, भट्ट और मेधातिथि जो है कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने बाद में इसमें ऐड की, तो इस वजह से जो है इनका भी इनके रचनाओं में नाम आता है। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों वो है गुप्त युग के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नारद स्मृति से मिलती है। अब देखिए दोस्तों, जो गुप्त युग था तो उसमें जो है जो भी जानकारी मिलेगी वो मिलेगी नारद स्मृति से। मनुस्मृति का अनुवाद अंग्रेजी में 1776 में। देखिए दोस्तों, जो मनुस्मृति है हमारी, तो मैंने पहले बताया था कि इसका अनुवाद जो है 1776 ईस्वी में जो कलकत्ता के, उस समय कलकत्ता या बंगाल रेजिडेंसी थी, उसके जो अंग्रेज थे, एक अंग्रेज थे जिन्होंने मनुस्मृति का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया, वो थे विलियम जोन्स। तो इसके बाद जो है वहाँ से लेकर और आज़ादी तक जो भी हिंदुओं में न्याय का आधार था या न्याय किस प्रकार से किया जाना था वो मनुस्मृति के आधार पर होता था। अब देखेंगे दोस्तों, जो अगला पॉइंट है वो है जन्म के आधार पर जाति और वर्ण की व्यवस्था पर सबसे पहली चोट मनुस्मृति में ही की जा गई है। देखिए दोस्तों कि जैसे जन्म के आधार पर जो जाति और वर्ण की व्यवस्था थी, सबसे पहले क्या था कि जो जाति व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो जन्म के आधार पर नहीं थी, वो व्यवसाय के आधार पर थी। जो व्यक्ति किसी की पूजा पाठ करता था उसे ब्राह्मण कहा जाता था, जो पहलवान व्यक्ति थे उन्हें जो है क्षत्रिय कहा जाता था, और जो है व्यापारी वर्ग के व्यक्ति थे उन्हें जो है वैश्य कहा जाता था पूर्व समय में। और जो शूद्र व्यक्ति थे जो थोड़ी नीचे थे, जैसे कोई मोची का काम करता था, उनको जो है वैश्य कहा, उनको जो है शूद्र कहा जाता था। लेकिन यहाँ पे जो है मनुस्मृति में जो है इसका वर्णन जन्म के आधार पर किया गया है, ना कि
ना कि व्यवसाय के आधार पर। जैसे कि हम ऋग्वेद में देखेंगे, ऋग्वेद काल की जो संस्कृति है उसमें भी जो है व्यवसाय के आधार पर था। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल में आएंगे, उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का। इसके बीच में जातीय जो जाति थी वो जन्म के आधार पर होने लग गई। जिसका जैसा व्यवसाय था उसकी आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही हो जाएगी। मतलब कि अगर कोई किसी का पुत्र ब्राह्मण है तो उसका जो है आने वाला पुत्र भी ब्राह्मण होगा। हम देखेंगे कि इस प्रकार से है, जैसे कि जो राजा होते थे उनका पुत्र भी निश्चित रूप से राजा ही बनेगा। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था तो थी नहीं कि जनता ने जनमत संग्रह किया तो राजा हट गए। पहले ये होता था कि राजा का पुत्र राजा ही होगा, तो उसी प्रकार से जो है ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा। और मनुस्मृति में जो है इसकी पूरी की पूरी व्याख्या कर दी गई। तो अब जब मनुस्मृति में हो गई तो जो राजा हुए, इसके बाद जो राजा हुए उन्होंने अपनी जो कानून व्यवस्था थी वो मनुस्मृति के आधार पर बना दी। और उससे जो है जातियाँ, जो भी जातियाँ हैं भारत में, उनकी सब जाति जो है इसी स्मृति से ज़्यादा प्रारंभ होनी, ज़्यादा उनको जो है मान्यताएं मिलने लग गई। अब देखेंगे दोस्तों जो इसका अगला पॉइंट है, सबके लिए शिक्षा और सबसे शिक्षा ग्रहण करने की बात में इसमें ही की गई है। देखिए मनुस्मृति जो है इसमें जो है सबके लिए शिक्षा। अब मनुस्मृति का कहना था कि सबके लिए शिक्षा, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, उसके लिए शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए और उसको जो है शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, तभी जो है समाज विकसित हो सकता है। जैसे कि आज की डेट में कोई भी जो है प्रधानमंत्री इलेक्शन लड़ता है, ऐसे तो प्रधानमंत्री कम ही बोलते कि सबके लिए शिक्षा होगी, लेकिन जो है कुछ जगहों पे हमें देखा जाता है कि सब जो है सबके लिए शिक्षा हो। जैसे 2002-1 के आसपास की है कि सर्व शिक्षा अभियान, मतलब कि सबको शिक्षा मिले। तो उसी प्रकार से जो है मनुस्मृति में भी सबके लिए शिक्षा ग्रहण करनी आवश्यक थी। अब देखेंगे दोस्तों कि स्त्रियों की पूजा करने और सम्मान करने की व्यवस्था भी मनुस्मृति में थी। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, जो दूसरा पार्ट है आज का, षड्दर्शन। ऋषि महर्षियों ने उपनिषद के दर्शन के निम्न भागों को विभाजित किया है। जो हमारे दर्शन है उनको जो है 5-6 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आएगा न्याय दर्शन। तो इसके जो रचयिता हैं वो है महर्षि गौतम। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों, इस दर्शन में पदार्थों के तत्व ज्ञान को मोक्ष का वर्णन है। इसमें कहा गया कि जो गौतम थे न्याय दर्शन के, उन्होंने कहा है कि जो पदार्थों के तत्वों से ज्ञान वो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसका जो पॉइंट दूसरा है, इसमें न्याय की परिभाषा के अनुसार न्याय करने की पद्धति तथा इसमें जय पराजय के कारणों का भी स्पष्ट निर्देश है। अब आते हैं दोस्तों दूसरी संहिता की ओर। दूसरा जो षड्दर्शन है हमारा उसकी तरफ चलते हैं। तो दूसरा है वैश्विक दर्शन। इसके रचयिता महर्षि कर्णाद थे। इस दर्शन में धर्म के सच्चे स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसके बाद का जो पॉइंट है, इसमें सांसारिक उन्नति तथा निश्चय सिद्धि की साधना का वर्णन किया गया है। और इसमें जो एक बात कही गई है वो है, इसके अनुसार 4 पैर होने से गाय भैंस एक नहीं हो सकती। किसका कहना था कि 4 पैर, अब 4 पैर हर किसी पशु के हैं। अब आप जो है शेर को देखेंगे, शेर के भी 4 पैर हैं, गीदड़ के भी 4 पैर हैं और गधे की भी 4 पैर हैं। तो सबकी प्रतिभाएं अलग है। इसका ये कहने का तात्पर्य था कि 4 पैर होने से गाय भैंस एक नहीं हो सकती। देखिए गाय का कार्य अलग है और भैंस का कार्य अलग है। उसी प्रकार देखेंगे कि दोस्तों 2 पैर होने से पुरुष या स्त्री एक नहीं हो सकती, क्योंकि पुरुष के कार्य जो है अलग है और स्त्री के कार्य अलग है। उसी प्रकार जीव और ब्रह्मा दोनों चैतन्य है। यहाँ पर जीव किसके लिए कहा गया? हमारे लिए किया गया, मनुष्य के लिए जीव कहा गया। या जीव के अंदर जो है सभी लोग आएंगे। मनुष्य आएगा और आपके पशु हो गए
और पक्षी हो गए वो आएंगे, सारे आएंगे, पशु पक्षी जितने भी होते हैं सब आएंगे। और ब्रह्मा, ब्रह्मा भगवान हो गए। दोनों चेतन है, चेतन का यहाँ मतलब है आत्मा है, दोनों जो है आत्मा ही है। अब आते हैं दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है सांख्य दर्शन। इस दर्शन के रचयिता महर्षि कपिल हैं। इसमें सातकार्यवाद के आधार पर सृष्टि का उपादान करना कारण का प्रकृति का माना है। इसमें कुछ विशेष नहीं है, तो हमने खाली यही याद करना है कि परीक्षा में भी क्वेश्चन बनेगा कि सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है, कपिल। बस यही क्वेश्चन बनेगा, और तो मुश्किल है कि ये यहाँ से बन सकता है। अब चौथा जो दर्शन है, जो सरदर्शन है, वो है योग दर्शन। इस दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि है। इस दर्शन के जो रचयिता है वो है महर्षि पतंजलि। ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसमें ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति का स्वरूप का वर्णन है। इसमें जो है योग से ही संबंधित है, जो भी योग दर्शन है उसके जो पतंजलि रचयिता है उनकी ये रचना है। इसके बाद का जो दर्शन है पूर्व मीमांसा, इसके रचयिता जो है महर्षि जैमिनी है। इस दर्शन में मंत्रों का विनियोग तथा यज्ञों की प्रक्रियाओं का वर्णन है। और इसके बाद का जो लास्ट शर दर्शन है वो है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा का महर्षि जैमिनी और उत्तर मीमांसा का रचयिता है बद्रायन। अब देख लेते हैं दोस्तों इसके बाद के जो क्या क्या पॉइंट है, कुछ पॉइंट है उनको भी देख लेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अष्टाध्यायी को संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक का सम्मानित दर्जा प्राप्त है। इसकी रचना पाणिनि ने की थी। अब जो देखेंगे दोस्तों अष्टाध्यायी, अब आप व्याकरण, कभी हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें जो है पाणिनि का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याकरण की रचना इन्हीं के द्वारा की गई थी। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों, अष्टाध्यायी पुस्तक से हमें मौर्य युगीन एवं इसके पूर्व के इतिहास हो, मौर्यों के राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। जो अष्टाध्यायी थी दोस्तों वो जो है मौर्य काल में लिखी गई और इसी में जो है उसकी राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिली है। अब दोस्तों कि हमारा क्वेश्चन बनता है कभी परीक्षा में कि मौर्य युग में और या मौर्य युग से पूर्व किस पुस्तक में हमें उनकी राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिल सकती है, तो वो होगी अष्टाध्यायी। अगर ऑप्शन में आपका मौर्य युग ना देके और कोई युग दे दे तो तब तो जो है अष्टाध्यायी हो जाएगी। लेकिन अगर वो साथ साथ जो है कौटिल्य की जो पुस्तक है और शास्त्र अगर उसको दे देता है तो हमने उस पर टिक माना है, क्योंकि मौर्य युग में वही सबसे प्रमाणिक है। क्योंकि जो उसके रचयिता थे कौटिल्य जी, वो मौर्य साम्राज्य को खड़े करने वाले व्यक्ति थे। और उसी प्रकार से जो है अष्टाध्यायी जो मौर्य काल से और मौर्य काल से पूर्व की जो है जो भी राजनीतिक व्यवस्था थी वो जो है इस पुस्तक के अंदर थी। इसकी रचना 400 ईसा पूर्व में हुई थी। अब चलेंगे दोस्तों अगली जो है पॉइंट है हमारा, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे जिनके द्वारा लिखी महाभाष्य में हमें शुंगों के इतिहास की जानकारी मिलती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कि जो पुष्यमित्र शुंग थे, पहले बोला था मैंने आपको कि ये जो है पुरोहित थे पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश के संस्थापक भी थे और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की और इसमें जो है शुंगों के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों कभी भी क्वेश्चन बनता है आपका शुंगों के इतिहास की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है, वो मिलती है महाभाष्य में। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, 2 या 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले पूछेगा वो कि जो पतंजलि थे वो किसके पुरोहित थे, तो आपका आंसर हो जाएगा पतंजलि, वो पुष्यमित्र शुंग के। दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि जो महाभाष्य है, महाभाष्य पुस्तक की रचना किसने की थी, वो की थी पतंजलि ने। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा आपको शुंगों के इतिहास की जानकारी। जो शुंग शासक थे ये ब्राह्मण लोग थे, तो इनकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है, वो मिलती है महाभाष्य से।
3 क्वेश्चन हमारे बन गए हैं। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों, वो है गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है जो कात्यायन की रचना है। देखिए दोस्तों, जो गार्गी संहिता है वो जो है ज्योतिष ग्रंथ है, उसको जो है कात्यायन की रचना है। इसमें हमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे से भी 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि गार्गी संहिता निम्न में से कौन सा ग्रंथ है, दे देगा वो ज्योतिष ग्रंथ, या और 1-2 ऑप्शन और बना के दे देगा आपको, लेकिन आपने माना है ज्योतिष ग्रंथ है ये। इससे दूसरा क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, जैसे कि गार्गी संहिता किसकी पुस्तक है, तो इसके इसके रचयिता कौन है, तो ये जो है कात्यायन की है। और तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा हमारा, वो बनेगा यवन आक्रमण की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है, वो मिलती है दोस्तों गार्गी संहिता से। अब चलेंगे दोस्तों दूसरे पॉइंट की तरफ। मैत्रेयनी संहिता में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति प्राप्त हुई है। देखिए दोस्तों कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है, एक तो मैत्रेय संहिता में और दूसरा जो है अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में जो है कहा गया है कि स्त्रियों का जन्म ही निंदा है। स्त्री के जन्म को निंदा कहा गया है। इसमें जो है स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति है मैत्रेय संहिता। और इसमें कहा गया है जुआ और शराब की भांति स्त्री को तीसरा मुख्य दोष बताया गया है, क्योंकि व्यक्ति के जो दोष है, सबसे बड़े दोष है जुआ। जो व्यक्ति जुआ खेल रहा है वो किसी ना किसी दिन हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा चमक जाए, लेकिन कुछ टाइम बाद जुआ ऐसा है कि जब उसकी लत पड़ जाती है तो कई परिवार जो है अपने घर से जुदा हो जाते हैं। वो अपना घर बार त्याग के जो है जुए की तरफ ही उनका आकर्षण होता है, तो वो हारते चले जाएंगे तो उनके पास बचेगा क्या। क्योंकि कुछ टाइम तक शुरुआत में आप कभी भी देखेंगे तो शुरुआत में जुआ आपको लालच करने के लिए जितवाता है। हो सकता है कि 100 रुपये जीते, 50 रुपये जीते, लेकिन जब जुआ वापस लेने आ जाता ना कि तो आपका जो है पूरा ज़मीन जायदाद जितनी भी होगी आपके पास सबको जो है नीलाम करेगा। या फिर कोई जुआ ऐसी चीज़ है कि वो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। उसी प्रकार से जो है शराब है। शराब शुरुआत में एक लत की तरह है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद जो है शराब आपको ही पीनी स्टार्ट कर देती है, क्योंकि शराब की लत लगेगी। हो सकता है कि आज आप कम पीते हों, उसके बाद ज़्यादा पिएंगे तो फिर जो है आपकी अंदर की आंतें लीवर वगैरह ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा, तो शरीर वो जो है लास्ट में खुद अपने शरीर को पीना स्टार्ट करेगी। अब उसी प्रकार से जो है स्त्री को तीसरी मुख्य दोष कहा गया है। तीसरा मुख्य दोष, क्योंकि व्यक्ति का आकर्षण स्त्री की तरफ जाता ही है। अब चाहे कोई भी हो, उस सबका आकर्षण जो है स्त्री की तरफ जाता ही है। इसलिए जो है कई साम्राज्य जो है स्त्री की वजह से ढह गए हैं, बहुत से साम्राज्य ढह चुके हैं। इसके बाद का जो पॉइंट है दोस्तों, वो है शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। इसके बाद चलेंगे दोस्तों हम महाकाव्य की तरफ। तो भारतवर्ष में 2 सर्वाधिक महाकाव्य है, एक रामायण और एक महाभारत। तो दोस्तों जैसे रामायण और महाभारत, हम इसमें जो है पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे कि भगवान राम लंका में किस रावण को मारा। हम देखेंगे कि हमारे यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि भगवान राम ने रावण को मारा। 14 साल के वनवास के बाद घर आए, और हनुमान जी उनके मित्र थे। और कई सारे जो भी है सब लोगों ने महाभारत देखी है, सब लोगों ने महाभारत भी देखी हुई है कि किस तरह से जो है श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता का पाठ पढ़वाया। यह महाभारत जो है 18 दिन तक चली। तो हम देखेंगे कि इसमें हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम रामायण। इसके जो रचयिता है वो थे वाल्मीकि। संस्कृत भाषा में इसकी रचना 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई थी। देखिए दोस्तों, हमें भी पता है, आपको पता है कि संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई थी, लेकिन कब हुई थी? 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। और इसके आरंभ में 6000 श्लोक थे। जब इसका जो है लिखा गया, जब ये शास्त्र लिखा गया रामायण, तो इसमें जो 6000 श्लोक थे, लेकिन बाद में 12000 और कुछ समय पश्चात कालांतर में जब बाद में जो है कई सारे
कई सारे रचयिता हुए, तो उन्होंने अपने अपने श्लोक जो है इसमें जोड़ते गए और इसमें जो अंतिम में 24,000 श्लोक हो चुके हैं। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा जाता है। अब चलेंगे दोस्तों महाभारत की तरफ। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि इनकी रचना जो है महर्षि वेदव्यास, उन्हें जो है ऐसा वरदान प्राप्त था कि वो जो है वर्तमान, भविष्य और भूत भी देख सकते थे। लेकिन इसका जो लेखन का कार्य किया वो किया भगवान गणेश ने, क्योंकि महाभारत में बोला गया है कि एक भी समय जो है पेन नीचे नहीं रखा जा सकता था। तो ऐसा कोई मनुष्य तो नहीं कर सकता था कि जो बिना बिना थके लिखता जाए हर टाइम। तो ऐसे में जो है लेकिन भगवान को ऐसे आना था जो कि बहुत बहुत बुद्धिमान हो। तो वहाँ पे जो है एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, वो थे भगवान गणेश। तो उन्होंने जो है लेखन का कार्य किया और उनका जो है बताने का कार्य किया, वो किया वेद व्यास जी ने। अब देखें दोस्तों, इसकी जो पॉइंट है हमारे परीक्षा की दृष्टि से, वो है इसके आरंभ में इसको जय संहिता कहा जाता था। इसके जो आरंभ में शुरुआत में इसको जो है जय संहिता कहा गया। इसकी रचना 400 ईसा पूर्व में हुई। देखिए दोस्तों कि महाभारत का जो रचयिता है वो 400 ईसा पूर्व के आसपास हुई। लेकिन कई विद्वान इसे 800 ईसा पूर्व या उससे पूर्व भी मानते हैं, 4000 ईसा पूर्व भी मानते हैं। लेकिन कुछ लोगों के जैसे कई साम्राज्य के राजा हुए, तो उनका नाम भी जो है उन साम्राज्यों में भी आता है, मगध के साम्राज्यों में, और यहाँ पे भी महाभारत में आते हैं। तो उनके अनुसार मान के चले हैं, तो वो 400 ईसा पूर्व के आसपास की बात बैठती है महाभारत। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों, पॉइंट है मूलतः इसमें 8800 श्लोक थे जब इसे जय संहिता कहा जाता था। उसके बाद जब इसके श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई, तो इसका नाम क्या पड़ा, भारत पड़ गया। और कालांतर में जब इसके श्लोकों की संख्या 24,000 से बढ़कर 1,00,000 हो गई, तो इसका नाम शताब्दी संहिता और आखिरकार महाभारत हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो है कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।